Hello and warm welcome to my channel. आज का टॉपिक है हेडेक, संपूर्ण जानकारी या कंप्लीट जानकारी। प्लीज़ डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हेडेक्स भयंकर तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर सर दर्द जानलेवा या ख़तरनाक नहीं होते। ऐसा पाया गया है कि 1% से भी कम सर दर्द डेंजरस कंडीशंस के कारण होते हैं। सभी प्रकार के हेडेक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी हेडेक्स और सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स का मतलब है कि वो हेडेक्स जिनका कोई अंदरूनी कारण नहीं होता। उदाहरण के लिए टेंशन टाइप हेडेक, जो कि सबसे कॉमन हेडेक है, माइग्रेन हेडेक, ये भी काफ़ी कॉमन है। सेकेंडरी हेडेक्स जो किसी न किसी अंदरूनी कारण के कारण होते हैं, जैसे कि साइनसाइटिस का हेडेक, सर पे चोट लगने से होने वाला हेडेक, या ब्रेन ट्यूमर्स या इन्फेक्शंस से होने वाला हेडेक, ये सभी सेकेंडरी हेडेक्स कहलाते हैं। हेडेक्स दुनिया में कितने प्रेवलेंट है? एक स्टडी के अनुसार दुनिया में 52% लोगों को हेडेक्स होते हैं। इनमें सबसे कॉमन 26% लोगों को टेंशन टाइप हेडेक और 14% लोगों को माइग्रेन होता है। टेंशन टाइप हेडेक या TTH ये सबसे कॉमन हेडेक है। इसमें सिर्फ हल्का या मध्यम दर्द होता है। इसमें तेज थ्रॉबिंग दर्द नहीं होता। दर्द हिलने डुलने से या एक्टिविटी करने से नहीं बढ़ता। इसमें सर में, गर्दन में, शोल्डर के मसल्स में टेंडरनेस हो सकती है। शारीरिक या मानसिक तनाव, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से भी ये दर्द हो सकता है। माइग्रेन्स, इसमें मध्यम से तेज़ दर्द होता है। ये दर्द तेज़ रोशनी, शोर, आवाज़ या ज़्यादा हिलने डुलने से बढ़ सकता है। माइग्रेन दर्द में उल्टी मतली हो सकती है, नौजिया, वॉमिटिंग्स। ये दर्द कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकता है। ये दर्द महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ये दर्द सर के आधे भाग में या दोनों तरफ होता है। एक ऐसी भ्रांति या मिथ है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर दर्द का काफ़ी कॉमन कारण है। सच्चाई तो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर दर्द का कॉमन कारण नहीं है। इसका ठीक उल्टा, अक्सर सिर दर्द के कारण ही ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जब तक कि 180 मिलीमीटर के ऊपर ना हो, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा गया है। एक और भ्रांति ये है कि माइग्रेन का दर्द आधे सिर में ही होता है, इसे आधे सिर का दर्द कहा जाता है। सच्चाई ये है कि माइग्रेन का दर्द आधे सिर में, पूरे सिर में या सिर के किसी भी भाग में हो सकता है। क्लस्टर हेडेक, ये भी एक प्राइमरी हेडेक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है और लेस देन 1% लोगों में देखा जाता है। ये दर्द स्ट्रिक्टली सर के एक तरफ ही होता है और इस दर्द में आँख का लाल होना या आँख से पानी जाना देखा जाता है और ये बहुत ज़्यादा भयानक और तेज़ दर्द होता है। मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक, दवाइयों के ओवर यूज़ या ज़्यादा यूज़ करने से होने वाला सिर दर्द। जिन लोगों को बार बार सिर दर्द होता है उनमें इस तरह का दर्द हो सकता है। इसमें दर्द की एक विशियस साइकिल बन जाती है, जिसमें पेशेंट को दर्द होता है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेता है। मेडिसिन का प्रभाव कम होते ही फिर दर्द शुरू होता है और वो फिर मेडिसिन लेता है। इस तरह से दर्द लगातार चलता रहता है। साइनसाइटिस से होने वाला हेडेक अनकॉमन है। जब भी साइनसाइटिस से दर्द होता है, अक्सर उसके साथ नाक से थिक येलो ग्रीन म्यूकस डिस्चार्ज भी निकलता है। साइनस हेडेक बहुत ही ओवर डायग्नोज होते हैं। कई बार माइग्रेन्स को साइनस हेडेक कह दिया जाता है। साइनस रिलेटेड हेडेक्स कई दिनों तक चल सकते हैं, ऐसा माइग्रेन के साथ नहीं होता। साइनस हेडेक्स के साथ नौजिया, वॉमिटिंग या रोशनी और शोर से परेशानी नहीं होती और जैसे ही नेज़ल डिस्चार्ज इंप्रूव होता है, हेडेक भी कम हो जाता है। हेडेक्स की डायग्नोसिस में हिस्ट्री या पेशेंट्स के सिम्टम्स का सिलसिला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर पेशेंट्स में किसी तरह के CT स्कैन या MRI स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेडेक के पेशेंट्स में रेड फ्लैग्स क्या हैं? रेड फ्लैग्स मतलब ऐसे डेंजरस साइंस जो इंडिकेट करते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन या स्कैनिंग की ज़रूरत है। 50 साल से ऊपर के लोगों में नए हेडेक की शुरुआत, जो कि बार बार हो रहा है, एक रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि अक्सर प्राइमरी हेडेक्स यंग लोगों में ही शुरू हो जाते हैं। थंडरक्लैप हेडेक, थंडरक्लैप हेडेक ऐसा हेडेक होता है जिसकी तीव्रता कुछ ही क्षणों में अनबेरेबल हो जाती है। ये भी डेंजरस हो सकता है। अक्सर होने वाले सर दर्द में अगर बदलाव हो, किसी माइग्रेन पेशेंट को जिसको बार बार दर्द होता है, उसका दर्द यदि चेंज हो जाए
नए तरह का दर्द की शुरुआत हो तो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। हेडेक के साथ अगर बुखार, सर्दी, वेट लॉस जैसे सिस्टमिक सिम्टम्स भी हो तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हेडेक के साथ अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हों जैसे कि डबल दिखना, हाथों पैरों में पैरालिटिक वीकनेस का होना, ये सब खतरनाक सिम्टम्स है। ये भी इंडिकेट करते हैं कि स्कैनिंग की ज़रूरत है। ऐसा दर्द जो कि खांसने और छींकने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या ज़ोर लगाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी इंडिकेट करता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। माइग्रेन के बारे में एक और भ्रांति है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्चुअली माइग्रेन और अन्य हेडेक्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ, इसका कोई क्योर नहीं है। वैसे तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों का भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के द्वारा अधिकतर लोगों को एक्सीलेंट रिलीफ मिल सकता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। स्टेटस माइग्रेनोसिस या निरंतर माइग्रेन क्या है? ऐसा माइग्रेन का दर्द जो काफ़ी सिवियर हो, प्रोलॉन्ग्ड हो, 72 आवर्स से ज़्यादा हो और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड न करे, इसे स्टेटस माइग्रेनोसिस कहा जाता है। ट्रीटमेंट, एक्यूट हेडेक का ट्रीटमेंट, तुरंत आराम के लिए दिया जाने वाला ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और तीसरा है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं तुरंत आराम के लिए दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की। पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, एनसेड पेन किलर्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, डिक्लोफेनाक और साथ साथ नोजिया वॉमिटिंग कम करने वाली ड्रग्स जैसे कि डोमपेरिडोन भी यूज़फुल रहती हैं। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उतनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा और हेडेक रेसिस्टेंट नहीं बनेगा। तेज़ भयंकर दर्द के लिए ट्रिप्टान ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, ज़ोलिट्रिप्टान जैसी ड्रग्स शामिल हैं। जब दर्द बहुत तेज़ हो और साथ में नोजिया वॉमिटिंग भी हो तब ज़ोलिट्रिप्टान का नेज़ल स्प्रे या सुमाट्रिप्टान का इंजेक्शन भी काफ़ी कारगर साबित होता है। स्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन स्टेटस माइग्रेनोसिस में प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग टर्म रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या, कब, कैसे? लॉन्ग टर्म या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट 3 महीने से 1 से 2 साल या उससे ज़्यादा भी चल सकता है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कब देना चाहिए? किसी को भी बहुत ही भयंकर सर दर्द महीने में 2 से 3 बार से अधिक हो और जिसकी वजह से उसे पेन किलर का इस्तेमाल बार बार करना पड़ रहा हो, तब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। पेन किलर्स के अत्यधिक इस्तेमाल करने से किडनी, लिवर इत्यादि ऑर्गन्स पर बुरा असर पड़ सकता है। और दूसरी तरफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की दवाइयाँ इस तरह से बनाई गई हैं कि वे लॉन्ग टर्म के लिए सेफ होती हैं। प्रिवेंटिव या रोकथाम वाली दवाइयों में इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं फ्लुनाराज़ीन, प्रोप्रेनोलॉल, एंटीकन्वर्जेंट्स जैसे कि सोडियम वैल्प्रोएट, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स एमिट्रिप्टिलिन। रेजिस्टेंट और सीवियर माइग्रेन के लिए आजकल CGRP एंटागनिस्ट नाम की ड्रग्स अवेलेबल हैं। ये इंजेक्शन के रूप में ज़्यादातर दी जाती हैं। एरेन्यूमैब नाम का इंजेक्शन इंडिया में भी अवेलेबल है। ये इफेक्टिव है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये एक्सपेंसिव है। रोकथाम वाली प्रिवेंटिव दवाइयों का चुनाव भी सावधानी से किया जाना चाहिए, जैसे कि फ्लुनाराज़ीन और बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल डिप्रेशन के पेशेंट्स को नहीं दी जाती हैं। फ्लुनाराज़ीन और बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रेनोलॉल कभी भी एक साथ नहीं दी जाती। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं और माइग्रेन में उनका क्या रोल है? न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी फूड सप्लीमेंट्स या फंक्शनल फूड, ये सभी फूड सोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए सेफ माने जाते हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, हर्ब्स आदि शामिल हैं। माइग्रेन में यूज़ होने वाले न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं हाई डोज राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, कोएंजाइम Q, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, फैटी एसिड्स एट्सेट्रा। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या जीवन पद्धति में बदलाव, ये माइग्रेन ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद का रोल माइग्रेन की रोकथाम में मेडिसिन के बराबर काम करता है। स्ट्रेस को कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेट करना, ये सभी इंपॉर्टेंट माने गए हैं। टाइम पर ब्रेकफास्ट और लंच करना माइग्रेन प्रिवेंशन में बहुत ही अहम है। ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना और अनहेल्दी सन एक्सपोजर को अवॉइड करना भी माइग्रेन प्रिवेंशन में ज़रूरी है। माइग्रेन एक ऐसी कंडीशन है जिसके कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये ट्रिगर्स अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं चाइनीज़ फूड, ज़्यादा कैफीन, चॉकलेट, सिट्रस फ्रूट्स, चाइनीज़ सॉल्ट एट्सेट्रा। इन फूड्स को अवॉइड करके माइग्रेन को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है।
जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।